गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करने वालों आज 4th नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि जो हमारा संविधान बना है उसमें से बाहर से कुछ लिए गए हैं विदेशी स्रोतों से, मतलब जहाँ दूसरे दूसरे कंट्री के संविधान है उससे हमारा लिया गया और लेके हमारा एकदम परफेक्ट संविधान बनाया गया। जैसे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया पढ़ते हैं। पहला जो आता है अमेरिका ही आता है। तो संयुक्त अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब कि लोगों का अधिकार जो है जिसका हनन न हो, मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई भी न्याय होगा इसका दोबारा से फिर से क्या उसका जांच पड़ताल हो सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सबसे महान है, उससे बड़ा कोई नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायालय दे रहा है यानी कि जो न्यायाधीश है उनका स्वतंत्रता होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव भी करना है, साथ में उनको हटाना भी है। दोनों जो लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से ही लिया गया। उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, मतलब जो उपराष्ट्रपति उनको कैसे हटा सकते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटा सकते हैं, वो सारे जो नियम कानून है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथ में जो है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात मतलब समझ रहे, पैसों की कमी, ये जो भी है ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त अमेरिका से लिया। लगभग 8 चीज़ें जो है कि अमेरिका से लिया गया है, जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन जो जिसने क्या करा था, हम लोगों पर राज करा, अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोगों से भी उन्होंने कुछ लिया है, जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक मतलब क्या? संसद, संसद की व्यवस्था, संसद ही नियम कानून बनाता है कि नहीं, तो वही है संसदनात्मक शासन प्रणाली, ये लिए हैं। एकल नागरिकता, यानी कि इंडिया के हैं तो इंडिया को ही रहना पड़ेगा, दूसरे कंट्री में गए तो आपका नागरिकता खत्म। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी लिए हैं हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि जो नए नए नियम कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए है। ठीक है, तो 3 चीज़ हम लिए हैं ब्रिटेन से, याद रखना। संसद वाली व्यवस्था जो है, और एकल नागरिकता हो गया, साथ में विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? तो आयरलैंड से भी हमने 3 चीज़ें ली हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब काफ़ी ज़्यादातर आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत आता है आपका, तो याद रखना नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, जो मंडल है उसके बारे में कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। जो राज्यसभा में क्या 12 लोग को चुनते हैं जनरली, आगे पढ़ेंगे। तो वही है जो राष्ट्रपति क्या करेगा, चुनाव करेगा 12 लोग अपने मन से, जो क्या किससे रिलेटेड हो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि से रिलेटेड हो, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उन्हीं को चुना जाएगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी होगी। नीति सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलते हैं, याद रखना है आपको, जो पीला वाला जर्सी होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जैसे हम मैच खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा। ये प्रस्तावना और इसकी भाषा जो लिया गया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो क्रिकेट सोच लो, क्रिकेट में क्या करना है, हम लोग उन लोगों से भाषा सीखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भाषा सीखना चाहते हैं, तो याद रखना जो प्रस्तावना की भाषा लेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। समर्थित सूची का प्रावधान, यानी कि मिलजुल कर। समर्थित सूची का मतलब क्या था? इसमें राज्य और क्या केंद्र दोनों भाग लेगा। तो समर्थित सूची का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलजुल कर खेलना है, ये समझ लो। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और सेंट्रल और जो स्टेट है उनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए और शक्तियों का बंटवारा कैसा होगा, ये भी कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से ही लिए। ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची रहेगा तो इसी से रिलेटेड है कि नहीं, तो ये भी लिए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद में किसी आदमी का विशेष अधिकार, तो वही लिखा हुआ संसदीय विशेषाधिकार जो लिया है वो क्या से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये रखना, ये 3 चीज़ आपको ये रखना, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, और संसदीय विशेषाधिकार, ये 4 चीज़ें जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि नहीं। ठीक है, अब 5वां आता है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या ले सकते? जर्मनी से मात्र एक चीज़ लिए हैं। जो हिटलर था तो क्या कर रहा था, उसने बहुत कोहराम मचाया था, तो क्या आपातकाल लग गया होगा, है कि नहीं। तो याद रखना आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार शक्ति संबंधी, यानी हिटलर के पास सारा पावर था, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता था। वही है जब आपातकाल लगेगा पूरे देश में, तो जो राष्ट्रपति का जो भी मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास रहेगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको मौलिक अधिकार का हनन भी कर सकता है, कब? जब आपका आपातकाल लगेगा तब। तो जो आपातकाल की जो व्यवस्था लिया गया कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। ठीक है, याद आपको हो जाएगा। छठा आपको याद रखना कनाडा, सब ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, कनाडा से क्या लिखा हो? संगठनात्मक विशेषताएं। संगठनात्मक मतलब क्या था? लोगों से मिलजुल के संघ बना के, तो ये लिखा संगठनात्मक विशेषताएं जो लिया गया कनाडा से लिया गया। कनाडा में कौन रहते हैं? पंजाबी लोग रहते हैं ज़्यादा, तो है कि नहीं है, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, पंजाबी लोग क्या मिलजुल कर रहे हैं, तो कनाडा में जो हमारे पंजाबी रहते हैं, इंडिया वाले पंजाबी, तो याद रखना संगठनात्मक विशेषताएं होनी चाहिए। शक्तियाँ केंद्र के पास, जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल पावर है, सबसे ज़्यादा पावर जो किसके पास होना चाहिए? केंद्र के पास होनी चाहिए, सेंट्रल के पास। ये भी कैसे लिया गया? कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति,
विषयक प्रक्रिया यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे किया जाएगा, ये किसे लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, संघ एवं राज्य यहाँ पे तो क्या, संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, किसी लिए, कनाडा से लिए। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, केंद्र और राज्य रहेगा उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा है तो कैसे, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन वही रहेगा संघ और राज्य, तो संघ और राज्य के बीच में रहेगा तो शक्ति का विभाजन तो किसे लेंगे, कनाडा से लिया गया। ये कन्फ्यूजन का ध्यान रखिएगा, संघ राज्य रहेगा तो कनाडा। सातवां दक्षिण पूछा, दक्षिण से क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, मात्र एक चीज लिया हमने, क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत बदल रहे हैं, मान लो चलो, तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया किसे, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या हैं, गरीबी में जी रहे हैं, जो भी है अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या बदलना चाहते हैं खुद को, तो वही समझ लो। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है का प्रावधान जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। रसिया से हम लोग क्या लेंगे, रसिया देखो मौलिक कर्तव्य को बताएं, जैसे रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुआ कि नहीं, तो रसिया के लोगों का कर्तव्य क्या था कि हम अपने देश के लिए लड़ाई करें। पुतिन ने क्या बोला कि आप अपने देश के लिए लड़ो, जितने भी मर्द हैं सब आकर लड़ाई करना शुरू करो। जो मौलिक कर्तव्य है क्या, देश के लिए लड़ना था उनका, तो ये याद रखना। रसिया से हम क्या लिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो लिए हैं हम रसिया से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रसिया से यानी कि रूस से। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो नौवां देश जिसका नाम है जापान। जापान से हम क्या ले सकते हैं, जापान काफ़ी आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, तो उसे हम क्या सीखेंगे, थोड़ा सा नियम कानून सीखेंगे। तो वही लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, नियम कानून जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से हमने लिया। किसके तरफ से, तो जापान से लिया। एक कुछ नोट्स करके लिखा, पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको याद रखना चाहिए। लिखा हुआ कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे हम लगभग 250 अनुच्छेद लिए हैं, उसी को तोड़ या मरोड़ करके सीधा सीधा ले लिए, कुछ चेंजिंग करके या कुछ सेम टू सेम उतार दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो लिया गया 1935 वाले जो भी था भारत शासन अधिनियम, उसे लिया गया 250 अनुच्छेद और बाकी के जोड़ के बना दिया गया 395 अनुच्छेद। तो टोटल हमारा कितना अनुच्छेद है, संख्या 395, याद रखना। और ये सारी जो चीज़ें थी हम लिए हैं दूसरे कंट्री से, लगभग 9 देश से लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा 4th नंबर चैप्टर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।